हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपकी कौन से एनर्जी से लोग डरते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन कलर पेंसिल, सेकंड पाइल है ब्लू कलर पेंसिल। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग में ये ज्वाइंट हो सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से आपको जवाब मिलेगा, बहुत ही कम रेट्स है, तो आप आसानी से पर्सनल रीडिंग के लिए ज्वाइंट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है ग्रीन कलर पेंसिल, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कौन सी एनर्जी से लोग डरते हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरी एनर्जी से लोग डरते हैं। आप कॉन्फिडेंस हो, फुर्तीले हो, एनर्जेटिक हो, आप स्वाभाविक तौर पर चलने वाले इंसान हो, यानी बहुत ही सरल तरीके से हर चीज़ को लेने वाले पर्सन हो। इस वजह से लोग डरते हैं और ऑन द स्पॉट जवाब देना आपको आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा बातूनी हो या कुछ ज़्यादा ही बड़बोले हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन कहाँ कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये आपको आता है। तो आपकी पर्सनालिटी में एक गजब की ताकत है, पावर पैक पर्सनालिटी। आपके लिए शॉर्ट वर्ड यही रहेगा। पावर पैक पर्सनालिटी आपकी है, जिसकी वजह से लोग आपसे डरते हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। और खुश मिजाज भी बहुत रहते हो। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनकी कौन सी एनर्जी से लोग डरते हैं। The temple path. Okay. Woman holding a heart. Angel of love. So good. Second chakra Archangel Ariel. First chakra Archangel Michael. Okay, तो थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। वो तो आप हो ही, सच में हो। जो मैंने फर्स्ट वर्ड्स इस्तेमाल किया, फुल कॉन्फिडेंस से भरे इंसान हो वाकई में। द थिंकिंग वुमन। ओके, हॉस्टिलिटीज गुड। कॉर्नुकोपिया रियली गुड। द सन अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विक्ट्री। वो सच में आपको मिलती है, यू नो, आप सच में हो वैसे। तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, 100%। एरीज, लियो, सजिटेरियस 100%। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 50-50। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50-50। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, यानी एक एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पूरी तरीके से 100% एनर्जी, और उसके साथ वाटर एंड एयर एलिमेंट 50-50 का होने का मतलब होता है कि एक पावर पैक पर्सनालिटी, जिसके अंदर हर चीज़ में एक बहुत ही सौजन्यता है, यानी एक शालीनता है।
बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है आपकी, सीरियसली। तो डेफिनेटली यहाँ हमारा सवाल है कि आपकी कौन सी एनर्जी से लोग डरते हैं। तो यस, आपकी ये एनर्जी से लोग डरते हैं कि आप अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे डेफिनेशन से रखते हो, यानी आपकी भावना की कदर करे वही लोग आपको पसंद है। आपकी भावनाओं की कदर जहाँ नहीं होती है वहाँ आप जाते ही नहीं हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आप जहाँ अपनी बात रख रहे हो वो सामने वाला इंसान एक मेरी भावनाओं की या मेरी सच में रिस्पेक्ट करता भी है या नहीं, वो पहले आप देखते हो। तो यहाँ आप ऑलमोस्ट जब भी किसी के साथ बातचीत करते हो तब आप ज़रूर ये नोटिस करते हो कि सामने वाला इंसान आपको किस तरीके से ले रहा है, आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, वो आप ज़रूर देखते हो और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ते हो। तो ये बहुत ही कम लोगों में होता है कि सामने वाला इंसान उनको कुछ मानता नहीं है, कुछ उसकी प्रशंसा नहीं करता या उसको किसी में भी गणना नहीं कर रहा है, फिर भी उनको बार बार उसी के पास जाना है। तो आप इस तरीके के पर्सन नहीं हो, आप बहुत ही स्वाभिमानी पर्सन हो। तो स्वाभिमान अपना रखना जानते हो, इस वजह से जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है वहाँ आप नहीं ही जाते हो। इस वजह से आपका अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल दूसरों से कुछ ज़्यादा ही हटके है और अलग है, और जो चीज़ें आपके लिए नहीं सही है उससे आपको दरकिनार करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आपकी इस एनर्जी से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमने इसके साथ कुछ भी एक बोरिंग सा मज़ाक किया या कुछ एल फैल बोल दिया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये बेफालतू की बातें सहने वाला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके से। इस वजह से आपकी इस एनर्जी को लोग बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं, कदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इससे ज़रूर डरते हैं कि इसको हम ज़रा सा भी एक लाइटली लिया तो फिर ये अपना जो भी गुरूर है वो बताने में ज़रा सा भी कसर नहीं छोड़ेगा, इस तरीके से वो मानते हैं। आपकी एक ये एनर्जी भी है कि आप जिनके साथ भी जुड़ते हो दिल से जुड़ते हो, उनके साथ वफादार रहते हो, उनके साथ लॉयल रहते हो, उनको हर तरीके से सपोर्ट करते हो, उनके साथ खड़े रहते हो लाइफ टाइम। तो ये जो आपके फ्रेंड्स जो होंगे, बचपन के फ्रेंड होंगे, वो अभी भी आपके फ्रेंड होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और अभी आपने कोई नए फ्रेंड बनाया हो तो वो भी आपका लाइफ टाइम फ्रेंड आप बनाना चाहते हो, क्योंकि आपके जिस तरीके से आप के व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लोग सच में बहुत अच्छे हैं उनके साथ आप जीवन भर जुड़ना चाहते हो, लाइफ टाइम जुड़ना चाहते हो, ये आपका स्वभाव है। तो ये एनर्जी लोगों को सच में सोच में पड़ जाते हैं लोग कि मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा था कि हम आगे चलकर दोस्ती निभाएंगे या इस तरीके से ये करेंगे वो करेंगे, और इसने तो बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। मुझे नहीं पता था कि ये इंसान इतना ज़्यादा सीरियसली लेगा और निभाने को लेकर बोलेगा। मैंने तो सिर्फ नॉर्मली लाइटली ही कहा था। इस तरीके से जब कोई भी उसका फ्रेंड हो, यानी आपका फ्रेंड हो, या फिर कोई भी इंसान आपके सामने इस तरीके की क्लियरिटी रखता है तो आपको लगता है कि इस इंसान के साथ हमें ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है, क्योंकि जो वो बातें रख रहा है वो निभा भी नहीं पा रहा है। इस तरीके का आपका मानना है। तो आप दिल से जुड़ने वाले इंसान हो, इस वजह से लोग आपको कहीं ना कहीं धोखा देने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं। तो आपसे डरते हैं कि इनको कभी भी किसी भी बात में हमें चीटिंग नहीं करनी है, वरना ये हमें पूरी तरीके से नहीं ही छोड़ेगा। इस तरीके से लोग आपसे डरते हैं। ये डर है क्योंकि आप सच में उनको दिल से एक लॉयल्टी दे रहे हो, वफादारी दे रहे हो, अपने तरीके से आपसे जो कुछ भी बन पड़ रहा है वो आप कर रहे हो, फिर भी सामने वाला इंसान सही ढंग से भी पेश नहीं आ रहा है। तो
इसके लिए आप भी उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाना जानते हो, और ये बात आपके अपने लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वजह से लोग आपसे डरते हैं, आपको चीटिंग देने से पहले भी। ये बहुत बड़ी बात है। तो यस, आपके अपने लोगों को आप बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो और उनके साथ आपका जुड़ाव भी दिल से है, और कभी किसी ने उनमें से धोखा भी दिया तो आप उनके साथ ज़िंदगी भर बातचीत भी नहीं करोगे और उनके साथ रिश्ता भी नहीं रखोगे। इस वजह से आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा आपसे डरते हैं कि इनके साथ एक बार हमारा रिश्ता टूट गया तो फिर उसके साथ हमारा रिश्ता फिर से लाइफ टाइम जुड़ नहीं पाएगा। ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ करके दिखाया है। इस वजह से जो लोग अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको आपसे डर लगता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ही ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी किसी भी बात से टूटता भी नहीं है, कमज़ोर भी नहीं पड़ता है, और आपकी जो सोच है इसके ऊपर आप अव्वल दर्जे में पूरी तरीके से प्रिपेयर माइंड सेट से चलते हो। यानी किसी ने कुछ कह दिया तो आपकी बातचीत का या आपकी सोच का लेवल पूरी तरीके से गिर गया या डाउन हो गया, ये आप नहीं हो। आपने अपने तरीके से जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी अपने तरीके से कुछ करना है, या जो आपको जिस चीज़ के लिए, जिस पर्सन के लिए आपकी एक सोच अडग है, तो वो अडग ही है, उसको फिर कोई नहीं बदल सकता है। तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहते हो। आप दूसरों के मुताबिक या दूसरों के कहने से नहीं चलते हो, आप अपने मुताबिक चलते हो। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स कभी भी गिरता नहीं है और वैसा का वैसा ही रहता है। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यहाँ हमने झूठ बोल दिया या कुछ गलत कह दिया तो ये इंसान हमें नहीं छोड़ेगा। तो इस बात से भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से कोई भी बात रखते हो, बोलते हो और ज़बान देते हो। ऐसा नहीं है आज आपने बोला और कल भूल गए या मुकर गए, ऐसे आप इंसान नहीं हो। यहाँ पैसों से आपके ऊपर 100% भरोसा किया जा सकता है। कोई आपसे पैसे जितना चाहे ले सकता है, लेकिन फिर आप पैसे दे रहे हो तो फिर से उसको देना भी है आपको। इस तरीके से कहकर ही आप पैसे देते हो। और किसी ने झूठ बोलकर आपसे पैसे लिए और फिर से आपको नहीं दिए तो फिर उसकी आप पूरी तरीके से उनकी बैंड बजाते हो। यानी आप अच्छी तरीके से पैसों की अहमियत करना जानते हो। इस वजह से पैसों के साथ ज़रा सा भी मजाक आप सह नहीं लेते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पैसों को लेकर भी लोग डरते हैं कि इससे पैसे लो तो सोच समझ कर लो, वरना मत लो। इस तरीके से लोगों का मानना है। तो ये जो आपकी एनर्जी है पैसों को लेकर, पैसों को अहमियत देने की, पैसों को लेकर एक बहुत ही अडग सोचने की, सोच रखने की, जिसकी वजह से भी लोग डरते हैं। क्योंकि सच में आप पैसे दे देते हो, लेकिन जितने पैसे दिए होते हैं उतने पैसे फिर से देने भी होते हैं, और उस वादे में सामने वाला पर्सन नहीं वफादार या लॉयल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप उसको जवाब देना भी जानते हो। इस वजह से सबक सिखाना आप जानते हो। यस, यहाँ ये बात भी है कि आप एक थोड़ा अटैचमेंट भी रखते हो लोगों के साथ। आप जिनके साथ जुड़ते हो उनके साथ थोड़ा अटैचमेंट में आना, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करना। आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप अपने लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो। यहाँ मैं इसके लिए कहूँगी कि थोड़ा पॉजिटिव हो। आप अपने लोगों के लिए बहुत थोड़ा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो ऐसा नहीं, लेकिन आपकी पॉजिटिवनेस की वजह से आपके अपने लोग आपसे झूठ बोलने से पहले भी डरते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम उनको कुछ, यानी आपको कुछ बताकर करेंगे तो आप उनको 100% सपोर्ट करोगे, लेकिन आपको कहने के बगैर हम कुछ करेंगे तो आप हमें जो कुछ भी हमें दे रहे हो, चीज़ें दे रहे हो, पैसे दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, वो देना ही बंद कर दोगे। तो यहाँ आप
पॉजिटिव हो, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है आपका, उनके साथ प्यार है, लगाव है, उनके साथ दिल से जुड़े हुए हो, और आपके लिए अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपने लोग बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा ख़ास है, और जिसकी वजह से आपके अपने लोग भी आपके साथ एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिश्ता निभाना जानते हैं, क्योंकि वो आपकी ये पॉजिटिवनेस से डरते हैं कि कहीं हमने कुछ भी गलत किया या गलत ट्रैक पर भी गए आपको बताने के बगैर, तो आप हर तरीके से हमारी कोई भी ख्वाहिश नहीं पूरी करोगे, और आप एक बार फैसला लेते हो तो उसके ऊपर अड़ग रह जाते हो, फिर आप बदलते नहीं हो। तो आपके परिवार के लोग भी आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, तो वो भी आपको प्यार करते हैं, और आपको बता कर ही वो सब कुछ करते हैं, ये भी है। अब यहाँ ये भी है कि आपकी इस एनर्जी से भी लोग डरते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही ऑन द स्पॉट एक्शन लेने वाले इंसान हो। अल्टीमेटली आपका एक्शन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। जो मैंने कहा, परिवार को लेकर एक्शन हो या फिर आसपास के लोगों को लेकर एक्शन हो, इतना खतरनाक होता है कि सामने वाला इंसान डर ही जाता है, घबरा ही जाता है। इस तरीके का आप एक्शन लेते हो। एक बार किसी फ्रेंड को आपने छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, किसी अपने लोगों के साथ आपने बातचीत करनी बंद कर दी, रिश्ता तोड़ दिया तो तोड़ ही दिया। तो आपके जो एक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर भी आपके अभिप्राय, आपका अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही गहरा है, और उन चीज़ों को कोई तोड़ फोड़ देता है या कुछ भी किसी भी तरह हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो भी आप उनको अच्छे तरीके से जवाब देना जानते हो। जो मैंने कहा कि आपको एक्शन लेना तुरंत ऑन द स्पॉट आता है, और वो भी बहुत ही खतरनाक एक्शन होता है आपका। यहाँ सन की पोजीशन ब्राइटनेस में यही आई है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट कि यस, यहाँ यही है कि आपकी यही एनर्जी से लोग डरते हैं कि आप सन की ब्राइट पोजीशन में रहते हो। सन को आपने बहुत अच्छी तरीके से सभी ने देखा है कि वो जितनी बहुत ही अच्छी ऊर्जा रोशनी देता है, उतना उसका प्रकोप भी होता है, उतना उसका गुस्सा भी होता है, और शाम को उसकी बहुत ही अच्छी छाया भी होती है। तो हर तरीके से सूर्य अपने तरीके से ब्राइटनेस में ही रहता है, खुश मिजाज ही रहता है, हर तरीके से दूसरों को भी खुश रखता है, दूसरों को भी रोशनी देता है, दूसरों को भी हर तरीके की ख्वाहिश पूरी करने में मदद करता है, और खुद को भी खुश रखता है। इस तरीके के आप हो, तो आपकी इस सन जैसी एनर्जी से लोग डरते हैं, क्योंकि आपका प्रकोप भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और आप जो दूसरों के साथ खुश रहते हो वो भी अपने लोगों के लिए या आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल हो, क्योंकि आप रोशनी देते हो तो सभी को देते हो, खुशी देते हो तो सभी को देते हो, और जिनको अच्छी तरीके से मज़ा सिखाना है, सबक सिखाना है, या आपका प्रकोप या आपका गुस्सा दिखाना है, उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हो। तो ये एनर्जी में आप ऑलमोस्ट हमेशा रहते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा, पैशन आपका बहुत अच्छा, एक पैशन जुनून भी बहुत अच्छा, और पेशेंस में रहना, यानी बहुत ही ज़्यादा सब्र से काम लेना। इस वजह से सूर्य धीरे धीरे ऊपर एक लय में बढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर आता है। तो डेफिनेटली इस तरीके से पेशेंस रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का तरीका भी आपके अंदर है। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, आपको हर चीज़ में खुशियाँ नज़र आती है सन की तरह। तो इस एनर्जी की वजह से लोग आपसे डरते हैं। यस, डेफिनेटली यहाँ विक्ट्री का एनर्जी आई है, यानी सफलता। हमेशा सफलता आपको ही मिलती है, क्योंकि आप जो भी फैसला लेते हो सोच समझ कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऑन द स्पॉट फैसला लिया और वो भी आपने सोच समझ के बगैर ही लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ही दृढ़ निश्चयी होने की वजह से जो भी फैसले लेते हो वो बहुत ही गहराई से सोच कर ही लेते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैंने अभी इसके लिए फ़ैसला नहीं लिया तो वो आगे चलकर धकत सकता है। यानी
वो मुझे ही मात दे सकता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि पास्ट में आपने जो एक गलती की है वो गलती आप अब दोहराना नहीं चाहते हो। इस वजह से आपके जीवन में सफलता टिकी रहती है। आप सन की पोजीशन में हमेशा रहने की वजह से आपको हमेशा सफलता, विक्ट्री मिलती ही चली जाती है और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तो ये जो आपकी एनर्जी है, इससे लोग हमेशा डरते हैं, चाहे आपके परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, आसपास के लोग हो, जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, सभी वर्क प्लेस के लोग हो, सभी लोग आपसे डरते हैं इस एनर्जी से कि आप अपने फैसले में हमेशा कायम हो, और यही आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है स्काई ब्लू कलर पेंसिल, इसका मतलब ये होता है कि आपकी यही एनर्जी से लोग डरते हैं कि आप बहुत ही ऊंचा और बड़ी सोच रखने वाले पर्सन हो। आप जो कुछ भी करते हो हमेशा अच्छी भावना से, अच्छी ऊर्जा से, अच्छी पॉजिटिविटी से, अच्छी सोच से करते हो, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि आप दिल से हर एक इंसान के लिए, प्रकृति के लिए, लोगों के लिए, चीज़ों के लिए दिल से अपनी सोच, बुद्धि और अपने आप को रखने वाले पर्सन हो, जिसकी वजह से हमेशा आपकी सफलता आपको कदम चूमती है। तो यस, आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि आपकी सोच में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है, जलन नहीं आती है, ईर्ष्या नहीं आती है। हाँ, सभी इंसानों में ये गुण ज़रूर होते हैं, लेकिन इस गुण को हमारे जीवन में उतारना या नहीं उतारना वो हमारे ऊपर है। तो यस, इसके लेकर आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो, जिसकी वजह से आप सिर्फ इतना जानते हो कि मुझे जो कुछ भी करना है वो दिल से करना है, जो कुछ भी करना है वो, ये आपके दिमाग में हमेशा रहता है। चलिए अब कार्ड के थ्रू देखते हैं। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए उनकी कौन सी एनर्जी से लोग डरते हैं। यूनिवर्स बताइए। The world, nice energy, so good, caring connection. Magician in the mirror, so amazing. Strategy, good work. Door to value, really आप हो ऐसे। आपके तो बहुत ज़्यादा तारीफ होने वाली है। चलिए और देखते हैं क्या है। Appreciations, Door to personal healing and happiness, amazing. The Sun, okay. 7 chakra archangel Uriel, amazing. Rest and rejuvenation, आपके कार्ड इतनी खूबसूरत आए हैं। डोर टू स्पिरिट, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं, और फर्स्ट पाइल में भी एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं। दोनों ही पाइल बहुत ही ब्राइट आई है, और क्वेश्चन के मुताबिक ही मैं कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपकी कौन सी एनर्जी से लोग डरते हैं, और ये एनर्जी के ही कार्ड है। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं, यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस 100%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी 100%, एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो एनर्जी है वो, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ बैक टू बैक 50% बदलते रहना। तो चेंज है आपके जीवन में, फिर भी आप हार नहीं मानती हो, ये बहुत बड़ा गुण है। ऑलमोस्ट यस, तो आपकी यही एनर्जी है जिससे लोग डरते हैं। वो है, चाहे जीवन में दुख हो या सुख हो, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। खुशी से आगे बढ़ना है, दिल से कार्य करते रहना है, तो हमें अपना जवाब मिलता ही चला जाएगा, और हमें नई दिशा और नया रास्ता भी
भगवान दिखाते चले जाएंगे। हमें सिर्फ शुरुआत करनी है, स्टार्ट करना है, और आगे का रास्ता भगवान खुद ब खुद दिखाएंगे। ये जो आपकी सोच है वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो दिल से कुछ कर जाना। आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हो दिल से करते हो, और उसमें आपको नए रास्ते, नई दिशा, नई रंग, नई प्रकृति, नई चीज़ें, न्यू क्रिएशन मिलता ही चला जाता है। तो इस वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाते हो, और आपको नई नई चीज़ें सामने से प्रोवाइड होती चली जाती है। लोग प्रोवाइड करते हैं, वक्त प्रोवाइड करता है, यानी देता है। और यहाँ आसपास का माहौल, वातावरण भी आपको आपकी पॉजिटिविटी के अनुसार, आपके मिजाज के अनुसार आपको वाइब्स देता है। और आप ऑलमोस्ट कर्मा का नियम जानते हो कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, चाहे दूसरों के लिए हो या अपने लिए हो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो ही हमें अच्छा मिलेगा। ये जो कर्म का नियम है वो अल्टीमेटली आप पालन करते हो। कभी भी आप दूसरों को एक लॉयल्टी, विश्वास नहीं देते हो। जिसको आपके पास आना है वो ज़रूर आएगा, जिसको आपके साथ जुड़ना है वो ज़रूर जुड़ेगा, जिनको आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना है, जो लाइफ पार्टनर आपके लिए खास है, स्पेशल है, वो आपके पास आना ही आना है। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये जो आपकी बहुत ही उम्दा और मजबूत सोच है, गहरी सोच है, इस वजह से आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जैसे इंसान को जिसका चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत आपका दिल है, सोच है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है, तो इस वजह से ही आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हो। क्योंकि जो हमारा है, जो हमें मिलना है वो हमें मिलकर ही रहेगा। जो हमारा नहीं है, जिसके लिए हम लाख कोशिश कर ले फिर भी वो हमें नहीं मिलेगा, वो आप ऑन द स्पॉट ध्यान देते हो। इस वजह से आपको हमेशा जो मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है। अभी भी आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में ऑलमोस्ट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिससे आप हमेशा खुश रह सकते हो। इतना गॉड ने आपको दिया है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो दिल से कर जाने का आपका जो ख्याल है, सोच है, बड़ी सोच है। इस वजह से आपके आसपास का वातावरण भी आपको सपोर्ट करता है, आसपास की चीज़ें भी आपको सपोर्ट करती है, वक्त आपको सपोर्ट करता है, आपकी मेहनत आपको सपोर्ट करती है, आपकी लगन आपको सपोर्ट करती है। तो हर चीज़ में आप हमेशा आगे बढ़ते ही चले जाते हो, और आपको रास्ता ऑलमोस्ट आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको रास्ता ऑलमोस्ट मिल जाता है। आपको खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती है, आपको खुशी मिल जाती है, और आपको अपने आप को भी खुश रखना आता है। आपके जीवन में हर तरीके के रास्ते आगे मिलते ही चले जाते हैं, क्योंकि आप हर तरीके की प्रवृत्तियाँ, एक्टिविटी दिल से करते हो। फर्स्ट कार्ड ही आया है दी वर्ल्ड, यानी वक्त के चक्र के मुताबिक ही सभी को सब कुछ मिलता है। ये जो आप अच्छी तरीके से जानते हो, इस वजह से आपके पास अभी आपके जीवन में बहुत कुछ है। क्योंकि अभी ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में दुख नहीं है, ऐसा नहीं है। सुख दुख का आवागमन आपके जीवन में भी है, लेकिन फिर भी आप खुश हो, और यही बड़ी सोच आपको आगे बढ़ाती है। दुख में भी आप हार नहीं मानते हो, और सुख में भी आप घमंड नहीं करते हो। ये आपको आता है। ये एनर्जी आपको सभी से अलग बनाती है। आपकी बड़ी सोच, ऊंची सोच आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती है, आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाती है। दिल से हर एक के साथ जुड़ना और फिर भूल जाना,
ऐसा नहीं कि उनके साथ अटैचमेंट में ही आ जाना है या उनके साथ रिश्ता ही निभाने लग जाना। ऐसा स्वभाव आपका बिल्कुल भी नहीं है। आपके जीवन में जितने भी लोग हैं, चाहे उसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, दिल से सभी के साथ आप अच्छे हो। जो जैसा आपको देता है वैसा आपको भी उनको देना आता है। सामने वाला इंसान आपको गुस्सा दे रहा है तो आप भी उनको गुस्सा देना जानते हो। सामने वाला इंसान आपको पीड़ा दे रहा है तो उनको भी आप पीड़ा देना जानते हो। सामने वाला इंसान आपको डिस्टेंस दे रहा है, वो आपको साथ बातचीत भी नहीं करना चाहता है, तो आप भी उनको डिस्टेंस दोगे कि मुझे भी आपके साथ बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप हर चीज़ में ऑलमोस्ट अपने आप को रखते हो कि जो जैसा दे रहा है उसके मुताबिक ही आपको उनको सीधे तौर पर देना है, ना कि गोल मोल घुमाकर सब कुछ बिगाड़ना है या ख़राब करना है या अपनी चालाकी या स्मार्टनेस दिखानी है। वो आप बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से आप मैजिशियन हो। आप चाहे छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, सच में आपको दिल से अपने जीवन को जीना आता है। इस वजह से आप मैजिशियन हो। इस वजह से आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। आप किसी इंसान के लिए भी कर रहे हो तो दिल से करोगे, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो। ये बड़प्पन आपके अंदर है। इस वजह से आपको सब कुछ मिल जाता है। स्ट्रैटेजी जो आप सच में कभी भी कहीं भी नहीं रखते हो, स्ट्रैटेजी आपकी खुद की सोच में होनी चाहिए। खुद की सोच दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, खुद की सोच अडग होनी चाहिए, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। ये है आपकी स्ट्रैटेजी। खुद की लिमिट होनी चाहिए। खुद को कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कौन से फ्रेंड के साथ आगे बढ़ना है, कौन से फ्रेंड्स के साथ नहीं आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसा हमारा संग होता है वैसा ही हमारा रंग होता है। तो ये चुनाव आप अपने तरीके से करते हो, इस वजह से आप आगे बढ़ते हो। आप कभी भी भटकते नहीं हो। आपको भी बहुत सारे गलत रास्ते के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप गलत रास्तों के ऊपर भटकते नहीं हो। अच्छे रास्ते के ऊपर आपको कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वो आप करने के लिए तैयार हो। ये आप हो। इस एनर्जी से लोग डरते हैं। आप सामने वाला इंसान झूठी तारीफ कर रहा है वो भी आप पकड़ लेते हो। इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं कि इसके सामने तारीफ करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वह हमें पकड़ लेगा कि हम झूठी मूठ तारीफ कर रहे हैं, सच की तारीफ नहीं कर रहे हैं या अच्छी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं। ये जो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस जो आपके अंदर है, दिल से कर जाते हो। इस वजह से अपने आप को तुरंत आप हील भी कर जाते हो। आपको आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव मिल जाता है, खान पान भी पॉजिटिव मिल जाता है, खुशियाँ भी पॉजिटिव मिल जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सब कुछ करते हो वो दिल से करते हो। इस वजह से चालाकी से या ईर्ष्या से या जलन से नहीं करते हो। इस वजह से इस तरीके का माहौल भी आपको मिल जाता है। इस वजह से लोग आपसे डरते हैं। लोग आपके सामने झूठ बोलने से डरते हैं। लोग आपके सामने उनकी फितरत दिखाने से डरते हैं। लोग आपके सामने अपनी खुद की एक चालाकी दिखाने से, जो मैंने कहा, लोग आपके सामने हर तरीके से जो उनकी मक्कारी है, जो उनका झूठा मतलबीपन है, स्वार्थ है, वो दिखाने से डरते हैं, क्योंकि आप तुरंत उनको पकड़ लेते हो, क्योंकि आप दिल से करते हो। इस वजह से आपकी स्वाभाविकता दूसरों के सामने तुरंत आपकी मैच होती है कि सामने वाला इंसान सच्चा भी है या नहीं, या झूठा है, वो भी आप तुरंत पकड़ लेते हो। आप दूसरों के व्यक्तित्व को तुरंत भाप लेते हो कि सामने वाला इंसान कितनी मक्कारी से सोच रहा है या अच्छे तरीके से सोच रहा है। आप ये हो। द सन, रेस्ट एंड रेजुवेशन एंड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ये ताज ऐसे ही नहीं मिलता है। 7 चक्रा बहुत ही कम लोगों की एक बहुत ही यूनिक और अलग पहचान है। जो इंसान दूसरों के लिए हमेशा दिल से खड़ा रहता है, दिल से करता है या दिल से सोचता है, कभी भी दूसरों के लिए उसके दिलो दिमाग में गलत भाव या बुरे विचार नहीं आए हैं, वो इंसान ये है। हमेशा अपनी उलझाव में रहने वाला इंसान, क्योंकि काल चक्र के हिसाब से हमारे जीवन का पहिया चलता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से
यहाँ कोई भी बुरा नहीं है। जो भी इंसान अपने आप के लिए कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। सामने वाला इंसान अपनी खुद की कुछ ना कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ ना कुछ दूसरों से झूठ बोल रहा है या मक्कारी कर रहा है, वो अपना खुद का कर्मा बढ़ा रहा है। तो ऑलमोस्ट ये बहुत सारी चीज़ें आप जानने की वजह से आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो दिल से करते हो। इस वजह से आप हमेशा एनर्जेटिक पर्सनालिटी में रहते हो। और कॉन्फिडेंस के लिए तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना अमेजिंग है कि आप हर किसी के साथ घुल मिल जाते हो। सामने वाले पर्सन को बिल्कुल नहीं नज़र आता है कि आप बहुत ही एटीट्यूड से या घमंड से बातचीत कर रहे हो। आप हमेशा स्वाभाविकता से और सरल तरीके से बातचीत कर रहे होते हो। ये आपकी एनर्जी है, इस वजह से लोग आपसे डरते हैं। आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। आपके पास आपके जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ है। आपके जीवन में आपके अच्छे माता पिता है, अच्छे भाई बहन है, अच्छा परिवार है, अच्छे रिश्तेदार है, अच्छे फ्रेंड है, अच्छा माहौल है, अच्छी क्रिएटिविटी है। तो हर चीज़ में आप कामयाब हो। आपको अच्छा माहौल मिला है, अच्छी पॉजिटिविटी मिली है, वो सब कुछ आपके गुण की वजह से मिली है। डू टू स्पिरिट, वेरी नाइस एनर्जी। आप दूसरों के लिए एंजल्स हो, देवदूत हो। क्योंकि जो लोग नहीं समझ पाते हैं आप उनको भाप लेते हो। आप उनके साथ उनकी समझ से साथ अपनी समझ बिठाते हो, यानी आप उनकी रिस्पेक्ट दे देते हो। अब सामने वाला इंसान कमज़ोर है या उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ है, वो बहुत ज़्यादा ही खुद को डरा हुआ या बहुत ही अनिश्चित महसूस कर रहा है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा झुंझलाहट में महसूस कर रहा है। लेकिन आप उनके साथ इतनी सहृदयता से बातचीत करोगे कि उनको लगेगा कि आपने उनका हर तरीके का पेन दुख ले लिया है, इस तरीके से उनको महसूस होगा। तो ये है आप, ये एनर्जी में आप रहते हो। इस वजह से लोग आपकी इस एनर्जी से डरते हैं, क्योंकि आप लोगों की समझ से वाकिफ़ हो। लोगों के साथ एक समझदारी से पेश आना आपको आता है। ये बड़प्पन आपके अंदर इतना जिंदा दिल है, इतना अच्छा है कि हर एक आपकी तारीफ़ करता है, लेकिन आपको तारीफ़ सुननी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।